गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी मुझे बेड वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करनी है क्योंकि बाबू उठ गई है और गई है घूमने के लिए बाहर, क्योंकि आजकल उसको घूमना रहता है, दूध वगैरह नहीं पीना रहता है, बस खाली घूमना रहता है। सो वही मम्मी उसको लेके गई है घूमने के लिए। और बहुत कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरी बेबी कितने वीक्स में हुई थी, तो मैं आपको बता दूँ मेरी बेबी 40 वीक्स में हुई थी। 40 वीक्स में 2 दिन कम थे तो मेरी बेबी हो गई थी। सो ये था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कोई, तो मैं एक दिन Q&A वीडियो भी लेके आऊँगी। सो आज मुझे जाना है धनबाद, क्योंकि आज मेरी बेबी को फर्स्ट वैक्सीन लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी और थोड़ी ठीक हुई है, तो फिर मुझे उसे वैक्सीन दिलाने लेके जाना, तो इसीलिए आज मैं धनबाद जा रही हूँ। तो उसके लिए रेडी भी होना है मुझे, तो फटाफट से बेड साफ़ करके रेडी होते हैं। तो आज मैं और मम्मी सिर्फ जा रहे हैं क्योंकि मीठी जा रही है एडमिशन के लिए आज। उसके बाद विंटर वेकेशन हो जाएंगे तो इसके एडमिशन वगैरह नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए आज ये लोग जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं धनबाद। सो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ आज, तो थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर लगा ले रही हूँ। और ऐसे तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस नॉर्मल सा सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर यही लगा के मैं रहती हूँ, या नॉर्मली हुआ तो कोकोनट ऑयल ही लगा के मैं घर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन एलर्जीज बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती है। तो ऐसे ही लोग सॉक्स पहनो। तो देखिए यहाँ ये भी रेडी हो रही है, देखो। रुको बेटा। तो यहाँ जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि टाइम होने लगा है और जल्दी जाना है, क्योंकि फिर डॉक्टर चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीक में एक ही दिन डॉक्टर बैठते हैं। तो मैं फटाफट से सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन और मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी चल जाए। और मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट बीमार थी और फिर अभी थोड़ा ठीक हुई है, फिर इसे इंजेक्शन पड़ेगा। और इसे एक बार जो टाइफाइड को ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन पड़ा था उस दिन, तो ये अजीब ही करने लगी थी। नानू को बोले, हाँ तेरी को बोले, हाँ तेरी को तो अभी आके बोली नहीं क्या नानू मैं एडमिशन के लिए इसको भी नहीं तो बोला। बोलो बोलो एडमिशन के लिए जा रही हूँ। अच्छा बोल ली। मारो मौसी को प्रणाम कर लो। कैसे पैर छू के आओ कैसे। एग्जाम में दे रही थी, बोला है मन लगा के पढ़े सा, मेरा दिमाग ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। और वीक में एक दिन ही वहाँ इंजेक्शन पड़ते है, 1 या 2 दिन पड़ता है, बट मुझे आज का पता है कि मंडे को वहाँ इंजेक्शन पड़ता है। तो जाते हैं, क्योंकि फिर अगर बाबू की तबीयत खराब होगी तो उसे इंजेक्शन नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज इंजेक्शन दिलवा देती हूँ। ऐसे भी वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की हो गई है और ये इसको 1.5 महीने में लगना था। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको 2 मंथ की हो गई है, तो मम्मी बोली कि यार तबीयत ठीक है थोड़ा, तो दिलवा देती हूँ, नहीं तो फिर तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी तो इंजेक्शन नहीं पड़ेंगे। तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर नहीं मिले, उठ गए तो लेट होने से। तो मैं रेडी हो गई फाइनली, और उसके बाद मैं चलती हूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी धनबाद के लिए। सो फाइनली हम लोग धनबाद पहुँच गए। तो हम लोग अभी रास्ते में और जल्दी जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो बंद हो जाएगा तो फिर कैसे इंजेक्शन दिलवाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए और बहुत सारे बच्चे आए थे इंजेक्शन लेने के लिए। सो हम लोगों ने पता किया था यहाँ मंडे और सैटरडे इंजेक्शन पड़ता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये अभी सो रही है, उसके बाद उठी, इसको अभी दवा वगैरह दिया जा रहा है। सो इसको बेसिकली 2 दवा दिया जाएगा जो कि ऑरल होगा, और उसके बाद 3 इंजेक्शंस लगेंगे। सो एक पैर में लगता है, 2 हैंड में लगता है, तो वही होगा, इसको अभी दिया जाएगा। तो अभी तो ये दवा ही खा के रोने लगी, थोड़ा सा रोई, उसके बाद फिर चुप हो गई थी। और दीदी उसको लेके बैठी हुई, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दीदी इसको बैठी हुई लेके। और मुझसे गलती हो गई थी कि इसको मैंने बटन वाले कपड़े नहीं पहना के लाई थी, सो इसको ऊपर से खोलना पड़ा था
और मैं इसको बहुत सारा कपड़ा बना के लेके आई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है फिर इसका वेट किया तो ये 4 kg की है। और उसके बाद फिर इसको इंजेक्शन पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा रोई। पहले इंजेक्शन तो पड़ने के बाद तुरंत चुप हो गई थी, और फिर जब 2 उसके बाद लगातार दिया गया तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और चुप ही नहीं हो रही थी। फिर थोड़ा सा घुमाया, फिर दूसरे बच्चों को देख के ये चुप हो गई थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हंस रही थी जब सब कोई रो रहे थे। तो फिर हम लोग इंजेक्शन वगैरह दिला लिया। अब इसको नेक्स्ट मंथ फिर वैक्सीन के लिए बुलाया गया है। और बच्चे होने के बाद कितना बड़ा बैग लेके आई हूँ मैं कि मुझे खुद में ही अजीब लग रहा है। इसीलिए मैं इसको देती हूँ फार्मूला मिल्क भी, क्योंकि कहीं जाने से प्रॉब्लम नहीं होती है कि कहीं फीड करवाने का जगह ना हो, तो मैं इसको फार्मूला मिल्क पिला दूँ, इसको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको मैंने दोनों चीज़ों की आदत डाल के रखी हुई है। सो इसलिए, और कितने बड़ा बैग लेके क्या क्या इसको कैरी करना पड़ता है, फिर भी जगह कम पड़ता है इतने बड़े बैग में भी। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं हेयर कटिंग के लिए। मुझे जाना था हबीब, क्योंकि मैंने 1 साल से हेयर कटिंग नहीं करवाया था। जो मैंने अपने वेडिंग के टाइम में, प्री वेडिंग के टाइम में हेयर कट करवाया था, उसके बाद मैंने एक बार भी हेयर कट नहीं करवाया। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और नीचे से थोड़े से ख़राब हो गए, तो मुझे थोड़ी थोड़ी कटिंग करवानी थी, क्योंकि मेरे घर में शादी है और इसलिए हम लोग जा रहे थे कि आज ही टाइम मिला है तो कटवा ही लेते, उसके बाद घर जाएंगे। तो मुझे बस नॉर्मल सा, मैंने पूछा था इनसे, इन्होंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। मैंने इनसे पूछा था कि अगर मैं यूँ करवाती हूँ तो बाल मेरे ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं होंगे, बट इन्होंने बोला था शॉर्ट हो जाएंगे। तो मैंने बोला स्ट्रेट कर दीजिएगा, तो ये बोले कि लाइट यूँ कर देते तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया मेरा हेयर। मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि घर में शादी है और मुझे ज़्यादातर लंबे बाल ही रखना पसंद है, तो मुझे आगे से ही छोटा चाहिए था। बट फिर भी अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर बाल बढ़ जाएंगे। फिर दीदी ने भी हेयर कटिंग करवाया। उसके बाद हम लोग को भूख लग गई थी, तो हम लोग वहीं बगल में एक रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया और खाया, और धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। तो पूरे रास्ते तो ये ठीक थी। घर आने के बाद इसको बहुत ज़ोर से फीवर आ गया और रह ही नहीं रही थी किसी के पास। मैं धनबाद से और इसको इंजेक्शन वगैरह दिलवा दिया, और अभी इसको फीवर आ गया है। सो आता तो बहुत लेट हो गया था, और मेरा बाल देख सकते गाइस कितना लंबा था, और 1 साल में मेरा लेंथ उतना हुआ था। मैंने जब फर्स्ट मैं करवाई थी, जब प्री वेडिंग था तब मैंने हेयर कट करवाया था। उस समय में मैंने लेंथ नहीं कटवाया था, बस आगे से थोड़ा कटवाया था, और अभी कटवाया तो देखिए लेंथ कितना छोटा हो गया। मैं तो रोने लगी और खूब गुस्सा करने लगी कि किसी ने देखा नहीं कि पीछे से कितना कट रहा है। चलिए कोई नहीं, फिर बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ मेरी गोद में ही सो रही थी और किसी के पास नहीं जा रही, तो रात भर रोती रही है। और मैंने उसके बाद इसका वीडियो नहीं लिया, क्योंकि पहले इसको संभालना था। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।